Good morning, students. How are you? I hope that you all are happy, healthy, and enjoying this online mode of teaching and learning. I welcome to all of you in Education Arena, the YouTube channel of Blog खरखोदा। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ and today we will discuss on a topic. This is a poem of class 10th and the title of this poem is How to Tell Wild Animals। जी हाँ, ये पोएम क्लास 10th की सिलेबस में है और आज हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पोएम हमें बताती है कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब कभी ना कभी ज़ू में घूमने के लिए तो ज़रूर गए होंगे। ज़ू यानी कि चिड़ियाघर में आपने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को देखा होगा। तो ज़ू में आपने किन किन वाइल्ड एनिमल्स को देखा है? यस, बिल्कुल, आपने देखा है लायन को, आपने देखा होगा टाइगर को, लेपर्ड को, एलिफेंट को, बियर को और इसी तरह के बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्या आप इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बता सकते हैं? ये जो पोएम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पोएटिस ने कुछ वाइल्ड एनिमल्स की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है और वो हमें बता रही हैं दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ वाइल्ड एनिमल। उनकी कौन सी ख़ास बातें हैं जो हमें किसी वाइल्ड एनिमल की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। और ये पोएम लिखी है पोएटिस कैरोलिन वेल्स ने। जी हाँ, कैरोलिन वेल्स ने ये पोएम लिखी है और बड़े ही ह्यूमरस और बहुत ही एक फ़नी तरीके से पोएटिस ने हमें बताया है कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ये जो पोएम है उसमें 6 स्टैंजाज हैं और आज हम इन सभी स्टैंजाज को रिसाइट करेंगे और इसमें क्या बताया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन को हम जानेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। पोएटिस कहती हैं कि अगर आप कभी पूर्वी देशों के जंगल में घूमने के लिए जाएं और वहाँ पर आपको बाय चांस एक ऐसा वाइल्ड एनिमल नज़र आए जो कि बहुत विशाल है और टाउनी बीस्ट का मतलब है भूरे पीले रंग का जानवर, ऐसा जानवर जिसका शरीर भूरे और पीले रंग का है। तो अगर कोई ऐसा विशाल जानवर आपको नज़र आए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। और ये विशाल जानवर अगर तुम पर झपट पड़े और वो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना कि ये जानवर कोई और नहीं है बल्कि एशियाई लायन है, एशियाई शेर है। जब तुम उसके चंगुल में मर रहे होगे, जब वो तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा और तुम्हारी जान निकलने वाली होगी, तो ऐसे में वो जब दहाड़े तो समझ लेना कि तुम्हारा सामना एक एशियाई शेर से हुआ है।
नेक्स्ट स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. और अगर कभी घूमते हुए तुम पूर्वी देश के जंगल में जा रहे हो और तुम्हारा सामना एक बहुत ही नोबल वाइल्ड बीस्ट से हो जाए। नोबल का मतलब होता है बच्चों एक विनम्र इंसान, लेकिन यहाँ पर नोबल का यूज़ हुआ है एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाले जानवर को उस के बारे में उसकी विशेषता को बताने के लिए। तो अगर तुम्हारा सामना एक ऐसे जानवर से हो जो कि दिखने में बहुत ही शानदार दिखे और बहुत ही नोबल नज़र आए, जिसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ हों और उसका शरीर पीले रंग का हो, यानी पीले रंग के शरीर पर काले रंग की धारियों वाला एक जानवर तुम्हें नज़र आए और तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें खाना चाहता है, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है ये जानने का कि तुम एक बंगाल टाइगर के सामने खड़े हो, यानी कि एक शानदार पीले रंग के शरीर वाले जानवर जिसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ हैं, अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाए तो समझ लेना कि तुम एक बंगाल टाइगर के सामने खड़े हो। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots in peppered, अगर तुम घूमते हुए टहलते हुए कहीं जा रहे हो और तुम्हारा सामना एक ऐसे जानवर से हो जिसकी स्किन पर स्पॉट्स हों, यानी कि जिसके शरीर पर धब्बे नज़र आएं, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. और जब तुम इसे देखो और ये तुरंत भागकर तुम्हारे ऊपर कूदे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो तुम्हारे ऊपर उछल कर आए, तो तुम जान लेना कि तुम एक लेपर्ड के सामने खड़े हो, तुम एक तेंदुए के सामने खड़े हो। It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. और जब वो तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे ऊपर कूदे, बार बार उछल उछल कर तुम पर हमला करे, तो चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम बेशक पीड़ा में होगे, तुम बेशक कष्ट में होगे, लेकिन वो इसी तरह से तुम पर हमला करता रहे तो समझ लेना कि तुम्हारा सामना एक तेंदुए से हुआ है। If you are walking round an yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. अगर तुम कभी अपने बगीचे में, अपने आंगन में आराम से घूम रहे हो और तुम्हें एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा जानवर नज़र आए जो कि तुम्हें आकर हग करे, तुम्हें आकर आलिंगन करे और तुम्हें कसकर आलिंगन करे, तो समझ लेना कि तुम एक बियर के, एक भालू के शिकंजे में हो। If you have any doubts, I guess he will give you just one more guess.
अगर तुम्हें कोई शक हो कि तुम एक भालू के द्वारा पकड़े जा चुके हो, तो अपने इस डाउट को दूर करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो। तुम एक बार कोशिश करना, तुम अपने आप को उसके शिकंजे से अलग करने की, उसके शिकंजे से निकलने के लिए कोशिश करना। तुम अगर थोड़ा सा भी झिझक दिखाओगे और ये प्यार से तुम्हें एक और कसकर आलिंगन देगा, तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम एक भालू के द्वारा पकड़े जा चुके हो। तो देखा बच्चों, किस तरह से पोएटस अलग अलग जानवरों के जो एक ख़तरनाक और बहुत ही ताकतवर जानवर हैं और जो इंसान को किसी भी वक्त अपना शिकार बना सकते हैं, ऐसे जानवरों के बारे में पोएटस ने एक बड़े ही आराम से और बहुत ही ह्यूमरस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। तो चलिए अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। और अगर तुम जानवरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, अगर तुम्हें उनकी पहचान ज़्यादा नहीं है, तुम एक नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जिसे किसी बात के बारे में या किसी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, ऐसे व्यक्ति को नोविस कहा जाता है। तो अगर तुम्हें जानवरों की ज़्यादा पहचान नहीं है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, अलग अलग जानवर्स को नहीं पहचान सकते हो, और अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाए कि तुम्हारा सामना किसी क्रोकोडाइल से हुआ है या हाइना से हुआ है, तो कैसे तुम इसके बारे में जान सकते हो। क्रोकोडाइल और हाइना जो हैं वो दोनों ही ऐसे जानवर हैं जो अपने शिकार के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने शिकार को वो दूसरे जानवरों को या कोई जो भी कोई इंसान या जानवर अगर उनको नज़र आता है जिसका वो शिकार कर सकते हैं, तो इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तुम कैसे जान सकते हो कि तुम्हारे सामने कोई क्रोकोडाइल है या कोई हाइना है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो अगर तुम्हारे सामने जो जानवर है जो तुम्हारा शिकार करने का इरादा रखता है, अगर वो हंसते हुए तुम्हारी तरफ आता है, अगर वो स्माइल करते हुए तुम्हारी तरफ आता है, तो वो हाइना है, लकड़बग्घा है। और अगर वो रोते हुए आंसू लेकर तुम्हारे सामने आता है, तो समझ लेना कि तुम एक मगरमच्छ का शिकार बनने जा रहे हो। आपने अक्सर सुना होगा ना बच्चों कि मगरमच्छ के आंसू, है ना। तो अगर कोई रोता हुआ जानवर अगर तुम्हें नज़र आए जो तुम्हारा शिकार करने का इरादा रखता है, तो समझ लेना कि तुम एक मगरमच्छ के चंगुल में फंसने जा रहे हो। यस, लास्ट स्टेंजा है। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, द लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैमेलियन यानी कि गिरगिट, आपने अक्सर इसे पेड़ों पर देखा होगा। और एक कहावत है ना, गिरगिट की तरह से रंग बदलना। तो गिरगिट किस लिए जाना जाता है कि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर देता है और वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में एडप्ट हो जाता है। तो उसकी इसी क्वालिटी के बारे में पोएटस ने यहाँ पर बताया है। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक कैमेलियन, एक गिरगिट जो है वो छिपकली की तरह से नज़र आने वाला एक छोटा सा जानवर है। He hasn't any ear at all। इसके कोई कान नज़र नहीं आते, इसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही इसके शरीर पर कोई भी पंख होते हैं। तो कैसे तुम इसे पहचान सकते हो। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। अगर तुम्हें अपने आसपास कुछ भी नज़र ना आए
और फिर भी तुम्हें पता चले कि पेड़ पर कुछ तो है, यानी कोई ऐसा जानवर जो तुम्हारे आसपास मौजूद तो है लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, देन बी इंश्योर दैट यू आर फेसिंग एंड, आप किसके सामने खड़े हैं? एक कैमेलियन के, एक गिरगिट के सामने खड़े हैं। तो इस पोएम में पोएटस ने अलग अलग जो जानवर हैं उनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, इसके बारे में पोएटस ने हमें इस पोएम में बताया है। आज के इस वीडियो में हम इसकी एक्सप्लेनेशन तक ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे इसकी थीम के बारे में और इस पोएम में जो मेजर टर्म्स और कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं उनके बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इसकी थीम और इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, stay healthy and stay safe. Okay, goodbye.